आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं जुमे को, मैं लीड करूंगा उसको। लाहौर में लाखों सपोर्टर्स के साथ इमरान खान ने आजादी मार्च लॉन्च कर दिया। इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते ये काफिला और बड़ा हो जाएगा और इमरान की ये सियासी ताकत देखकर इस्लामाबाद में अभी से ही इमरजेंसी लग गई है। उन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त लोग मौजूद हैं और इमरान खान ने कहा था कि अगर ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त नहीं हो तो फिर आपको पैदल ही सफ़र करना है। तो पैदल सफ़र करने वालों की बड़ी तादाद आप देख सकते हैं। भी आज यहाँ पे हाजिर हूँ, मेरे और भी हम सब दोस्त हाजिर हैं इस कॉज के लिए। तो जान की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, हमें उससे कोई खौफ नहीं है। और राना सनाउल्लाह की जो धमकियाँ या जो वो गिदड़ भपकियाँ हैं उनकी, वो सारी बस ये जुल्म और तशद्दुद ये करना उन लोगों को आता है, इन जालिमों को। पाकिस्तानी पब्लिक के इमरान के लिए जान देने का दावा कर रही है। इमरान खान आज जुमे की नमाज के बाद इस मार्च में शामिल हुए। फाइनल मार्च शुरू करते ही इमरान ने अपने सपोर्टर्स को अमन के साथ इस्लामाबाद तक पहुंचने का ऑर्डर दिया। हालांकि कुछ देर बाद ही इस बयान की पोल खुल गई। कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, कोई रेड जोन में नहीं जाएंगे। हमेशा 26 साल हमने हमेशा कानून और आइन के बीच में हम चले। हमारे पुरअमन एहतजाज होते। आज आप या देखें, या फैमिलीज हैं, या औरतें हैं, या बच्चे, हम हमेशा हमारे प्रोटेस्ट सब पुरअमन होते हैं। कैमरे के सामने इमरान अमन की बात करते रहे, पर इमरान की पार्टी ने अपने सपोर्टर्स को डंडे, गैस मास्क और गुलेल लेकर जाने को कहा। यानी इस प्रोटेस्ट का पूरा खाका पहले से ही तैयार है। इमरान के करीबियों के ऐलान सुनकर पाकिस्तानियों को सिविल वॉर का डर सता रहा है। मैं खास तौर पर राना सनाउल्लाह को ये कहना चाहता हूँ, बल्कि इमरान खान का पैगाम देता हूँ। अभी 1 घंटा मेरी उनसे मुलाकात हुई है कि इस्लामाबाद किसी के बाप का नहीं है, पाकिस्तान की कौम का है, 24 करोड़ लोगों का है। इस्लामाबाद के अंदर से इतने लोग निकलेंगे। अगर आपने कोई ड्रोन इस्तेमाल किया, अगर आपने राना सनाउल्लाह, अगर आपने कोई रबड़ की गोलियां और जो आप कह रहे हैं कि हमने 12 बोर की इतनी 100 गनें मंगाई हैं, फिर आप इस्लामाबाद से भाग नहीं सकेंगे। आप में हिम्मत नहीं है इस्लामाबाद से भागने की। इमरान खान के साथ इस्लामाबाद में पहुंच रहे मार्च को रोकने की तैयारी हो चुकी है। पाकिस्तान की राजधानी में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी को तैनात किया गया है। इमरान के मार्च के दौरान एहतजाजियों को रोकने और खराब हालात से निपटने के लिए आंसू गैस और पेपर स्प्रे से लैस 13,000 से ज्यादा जवान इस्लामाबाद में तैनात है। शहबाज के होम मिनिस्टर पहले ही इमरान को धमकी दे चुके हैं। अगर वो इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ने के लिए आ रहे हैं तो फिर ये बात वो बिल्कुल समझ लें। और मैं ये बड़े दो टोक अंदाज में इसको वाज़ेह करना चाहता हूँ कि किसी जत्थे को जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और ऐसा करने, ऐसा सोचने और ऐसी बुरी नीयत से आने वालों के साथ जो है बहुत ही सख्ती के साथ निपटा जाएगा और उन्हें ऐसे अंजाम से दो चार किया जाएगा कि दोबारा कोई ये जथा कल्चर जो है इसकी जो है वो सोच भी ना रखे। इमरान को सीधी धमकी दी गई है, पर तशद्दुद का डर इसलिए है क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। इमरान खान ने इसी साल मई 2022 में भी एक मार्च निकाला था। तब इस्लामाबाद पहुंचते ही मार्च पुरतशद्दुद हो गया था। तब इमरान हामियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी और इस्लामाबाद में कई जगहों पर आग लगा दी गई थी। तब इमरान ने अपना मार्च खत्म कर दिया था। हालांकि इस बार पहले से भी बड़ी तैयारी है। आजादी मार्च शुरू करने से पहले इमरान खान के लिए एक लग्जरी कंटेनर तैयार किया गया है। इमरान इसी कंटेनर पर खड़े होकर भाषण दे रही हैं, अपने सपोर्टर्स का जोश बढ़ा रही हैं। कब्जे में करने वाले इमरान खान की शिरकत के लिए पीटीआई ने 40 फीट लंबा कंटेनर तैयार कर लिया। कंटेनर में इमरान खान के एग्जीक्यूटिव रूम समेत कायदीन और सिक्योरिटी के लिए भी खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, जिनमें 4 CCTV कैमरे भी शामिल हैं। तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के ज्वाइंट सेक्रेटरी वसीम अख्तर रामे का कहना है कि कंटेनर में 2 जनरेटर्स, 2 साउंड सिस्टम, वाईफाई, मुकम्मल किचन और वॉशरूम भी मौजूद हैं। कंटेनर की छत पर 80 अफराद की गुंजाइश है।
इमरान का नया मार्च पाकिस्तान के लिए नई मुश्किलें लेकर आया है। खदशा है कि अगले कुछ दिनों में या तो पाकिस्तान की हुकूमत बदल जाएगी या फिर पाकिस्तान में तशद्दुद का नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।